और इस सब के बेनिफिशियरी या सारों के भुट्टो, हाउस ऑफ भुट्टो और हाउस ऑफ शरीफ हैं, जिन्होंने दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। तो ये था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। पहली तो बात यह है कि आप पता नहीं आइन को मानते हैं या नहीं मानते? मानता हूँ। अच्छा, पता नहीं आप आइन में तरामीम को भी मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, उन तरामीम को नहीं जो ये आइन की रूह के खिलाफ हो। नहीं, सवाल यह है कि अगर आप आइन को मारते हैं तो आइन में जो तरमीम करने का तरीका है उसको क्यों नहीं मानते? उसमें आप आपके इतना लंबा सवाल, हमारी भी गुजारिश सुन ले, गुजारिश सुन ले। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप गलत समझ रहे हैं उसको, बेशक आपका हक है। जिस तरह बहुत सारी मुक्तदरा के लोगों ने समझा और इमरान खान को खड़ा कर लिया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, लेकिन हम वो लोग जो समझते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत होनी चाहिए। हमारे ख्याल में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक अचीवमेंट है, बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर ये तय किया गया था कि भाई यहाँ पे एक आईनी कोर्ट बनेगी, क्योंकि उनके जो तजर्बात थे माजी के वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात आ गई। बाकी आ गई ये जो आपने पीका कोर्ट, इस पे तो मैं बड़ा वाज़े मेरा मौक़िफ़ है पीका कानून पे, ये गलत है। आज़ादी इज़हार राय जो है ये बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से नहीं आई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इससे पहले पीपल्स पार्टी नून वाले हुकूमतें भुगता चुके हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रूल को। इतना पढ़ी होगी ना? नहीं, आप पढ़ी जरूरत। क्यों? क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस नहीं बनाना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आके इलेक्शन का पेंडोरा बॉक्स खोल देना था। ये इनका ख्याल था। राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग कह चुके हैं कि हमने मंसूर अली शाह साहब जैसे आदमी को जाया किया, लेकिन जाया किया बिकॉज ऑफ पीटीआई। तो आपने सारी कहानी खुद ही बयान कर दिया। तो अब मेरी जरूरत क्या रहेगी? जब आप फर्ज करो, पहले ही आपको जजों के ज़हन का पता है, जब आपको पता है कि उन्होंने आके आरे चला राना सनाउल्लाह साहब के ज़हन का चलो उनका ही ज़हन सही, उनका ही ज़हन। आप मुझे बताएं कि आप फर्ज करें आपकी नौकरी सवेरे जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है ख़त्म कर रहा हो, या मेरी नौकरी आप ख़त्म कर रहे हो, तो मैं भी तो कोशिश करूंगा ना आपको हटाऊं। वाह, यानी मैं जाली तरीके से आपके घर पे काबिज हुआ हूं, तो मैं ऐसे आप मुझे उठाने जा रहे हैं। जरा सुन ले, दुनिया में हर चीज पार्लियामेंट से पैदा होती है। सबसे बड़ी पार्लियामेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट का तो नाम भी वो बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जिस जज को चाहे वो बना सकते हैं। ये दुनिया भर में पार्लियामेंट की सुपरविजन होती है हर एक के ऊपर। असल पार्लियामेंट की बात ये आपका भाई हो, तो आप हर चीज में ये जो प्रॉब्लम है ना कि आइन भी ठीक नहीं, तरमीम भी ठीक नहीं, पार्लियामेंट भी ठीक नहीं, पाकिस्तान भी ठीक नहीं, कोई चीज ठीक है आपकी नजर में? मुझे तो आपसे तवक्को थी कि आप कहते कि ये जाली पार्लियामेंट। तवक्को क्यों? आपको तवक्कुआत? मैं तो जमहूरियत नहीं, देखो गुजारिश है, मैं तो इसको भी गनीमत समझता हूँ। कल को मार्शल लॉ आ जाए फिर क्या करेंगे? सर आपने बड़ी आज खूबसूरत बातें की हैं कि जो इलेक्टेड लुटेरा हो वो जायज़ है। नंबर 2, आपने कहा कि चूंकि मंसूर अली शाह ने इनके नाजायज इलेक्शन की बात करनी थी, लिहाजा अच्छी बात है उन्होंने इसका मकू ठप दिया 26वीं तरमीम। तीसरा, आपने कहा कि ये जो जाली पार्लियामेंट है ये भी गनीमत है। ठीक है सर, देखो गुजारिश है, अब जरा तीनों की वजाहत भी सुन लें। जी सर। मैंने कहा है कि दुनिया भर में मुंतखब नुमाइंदा का क्राइम और गैर मुंतखब नुमाइंदे का क्राइम, गैर मुंतखब नुमाइंदे का क्राइम ज्यादा बड़ा है। मेरे लिए अच्छा, मेरी राय है ना, मेरी राय है। ठीक है, मुझे तो हक दें। जी हक है। दूसरी तरफ आपने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का, दुनिया में ये अगर आप पाकिस्तान की तारीख ही पढ़ लें, जस्टिस मुनीर से लेके आज तक जजेस जो खेल खेलते रहे हैं, वो कौन सा अदलिया की आज़ादी थी? क्यों हम जमहूरी लोग इनका साथ दें, जबकि इन्होंने हमेशा जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया, जबकि इन्होंने चुन चुन के असम्बलियां तोड़ी हैं, जबकि इन्होंने चुन चुन के सियासतदानों को सजाएं दी हैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। आज अगर उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई है तो जमहूर क्यों जजेस का साथ दे? जमहूर इसलिए जजेस का साथ दे कि आपके जमहूर के आइन, ताकि वो फिर आप पर ज़रब लगाएं, ताकि फिर ज़रब लगाएं। आपका आइन किसने बनाया? ओह, जजेस ने बनाया। आइन जजेस या नहीं, पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने। तो उसमें है आज़ाद अदलिया, आज़ाद अदलिया। ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है वो ऐसी अदलिया बनाए जो नहीं खत्म कर दे? सर ये क्यों आपको इतना बड़ा आप खुद ही अभी मुझे सुनाया सारा, क्यों है? आप सारा खुद क्यों? इस वजह से है कि आप जाली तरीके से आए हैं। ओहो भाई, जाली तरीके से फर्ज करो आप जाली तरीके से या मैं जाली तरीके से टीवी में आ गया हूं, आप मुझे निकालेगा जो? आपको कैसा लगेगा ये जिस घर में बैठो मैं इस पे कब्जा कर? ओहो, अगर मैं जाली तरीके से आया हूं तो निकाल लें। आपको कैसा लगेगा जिस घर में बैठो इस पे कब्जा कर लो? ओहो, तो कई दुनिया में लोग कब्जा, कई काबिज लोग हैं जिन्होंने मुल्क पे कब्जा किया। वो आपको अच्छा लगता है जब मुल्क में काबिज हो जाते हैं? अच्छा, उनको आप सबसे प्रेफर कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं जो डिक्टेटरशिप बहुत ग्रेट होती है। अब आप यानी मैं आपके घर पे कब्जा करूं और अब जो जज आपको कब्जा छुड़वाने वाला है उसको भी फारिग कर दूं, आपको कैसा लगेगा? गुजारिश ये है
कि इस मुल्क पे जो कब्जा करते हैं वो आपके हीरो सर, इसलिए अच्छा, और जो बेचारे थोड़े बहुत इलेक्टेड लोग जो बेचारे मुंतखब हो जाते हैं, वो अगर सिर्फ अपने बचाव के लिए कोई तदबीर कर लें, दूसरों दुश्मनों को रोक लें, तो वो बेचारे जालिम हो गए, वो जालिम हो गए। वो हुकूमत से बैठ के आज इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते। रिशाद भट्टी साहब इमरान खान के बैंड वैगन पे बैठ के जो है वो डांस कर रहे होते, और ये सारे बेचारे सिस्टम जो है वो लपेटा जाता। ये आपका आइडियल था। अब ये आइडियल उन्होंने नहीं कामयाब होने दिया, बदकिस्मती से। मुझे तो इस पर भी कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ इलेक्टेड लोग जिस तरह भी आ जाए, चाहे आप फिर उनकी मदद से आ जाएं जिनकी मदद से पहले आए थे, या ये उनकी मदद से आ जाए जैसे पहले आए थे, मैं तो चाहता हूँ रिशाद भट्टी खुश रहे, ट्रक पे चढ़ के लुटियां डाले। अच्छा, यानी आपने इलेक्शन चुरा लिया, कोई बुरा नहीं है। 26 में अब आप चुराएंगे, आजाद अदलिया खत्म कर दी, कोई बुरी, पीका ले आए, कोई बुरी, अपनी तरफ से लेके जा रहे हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीम में ले, कोई बुरी बात नहीं। नैब तरमीम में ले, कोई बुरी बात, क्योंकि अपना बचाव करना था मेरे इलेक्टेड लोगों ने। और कोई बुरी, मेरे इमरान खान के घर पे कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, वो उन्होंने अपना बचाव करना था। मंसूर अली शाह फारिग कर दिया, कोई बात नहीं। मेरी बात सुने, आप बड़े आइन के मुहाफ़िज़, जिसको आप मानते ही नहीं है, आप तो डिक्टेटरशिप के हामी हैं। उस आइन के हवाले दे के, यानी हमारे दलाइल, हमारा क्रिएटेड, हमारे महबूब के हवाले दे के हमें ही ताने मारते हैं। अच्छा, गुजारिश सुन ले। नहीं, आप तो है डिक्टेटरशिप के हामी। अच्छा, तो ठीक है, गुजारिश सुन ले। उन्होंने तो पार्लियामेंट में जब तरीके अदम एतमाद हुई थी, तो उन्होंने तो सारी पार्लियामेंट को गैर मुतन करार दे दिया था। जी सर, वो आइन सी गलत था। हाँ। और क्या क्या गलत हुआ है इमरान खान की, वो भी आप बयान करें ना। गलत सर, इधर क्या उन्होंने प्रेस के ऊपर जो इमरान, और इस वक्त बात हो रही है जमहूरियत। नहीं, आप जब मुझसे ये आप लोगों का सबसे एक बड़ी खूबसूरती ये है कि जब सारे दलाइल खत्म हो जाते हैं फिर इमरान खान के, ओ भाई, मेरी तो इमरान खान से ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई मसला। मैं तो आपको विटनेस हूं कि मैं तो खुद चल के उनके घर जाता रहा हूं कि इस तरफ ना पड़े। ये जो आज हुआ है, शायद आपका भी यही ख्याल होगा कि ये इस तरफ कन्फ्रंटेशन विद एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज ना पड़े। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं गया, शामी साहब को भी ले गया, इम्तियाज आलम को भी ले गया, पूरा डेलीगेशन ले गया, नवाज शरीफ साहब से भी जाके, दोनों नहीं माने। दोनों नहीं माने। मैं आपको सिर्फ जानता हूँ सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुझ जैसा ये सिविलियन आमरीत जिसे आपने जमहूरियत का नाम दिया है, इस एंटी जमहूरियत, ये है, इसको रद्द करने वाला आप जैसा आपको ताने देने पे अगर मजबूर हो गया तो आप में देखो भट्टी साहब, उसका तो सही इलाज है ना कि चूंकि आप इस वक्त ज्यादा एजिटेटेड हैं, तो आप कपड़े फाड़ के पार्लियामेंट के बाहर आए। मैंने तो कहा है, मैं तो तैयार हूँ, पीछे तालियां भी बजाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो ਅਸੀਂ भी आ जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सर, लीड आपको करना चाहिए। मैं नहीं ना, मैं ना ਤੁਹਾਡੀ तरह, मैं ਤੁਹਾਡੀ है नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੀ तरह आइन खतरे में, आपकी पार्लियामेंट का तकद्दुस खतरे में। मैं तो कई फांसी चढ़ा चुका हूँ, मैं तो कईयों को जो है वो फायर करवा चुका हूँ। आप मेरा मतलब मैं उस वक्त कपड़े फाड़ के नहीं निकला। बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या हुआ। आप मार्शल लॉ को तो बुरा कहते हैं, जो आपको हक है, मार्शल लॉ अयूब का हो, ज़िया का हो, लेकिन जो इनको कंधा देते हैं गलत है। तो जो इनको कंधा देते हैं और जो इनकी पैदावार है और जो इनकी रूहानी औलाद है, आप उनको ग्लैमराइज सिर्फ सवाए इसके कि कोई अगर उसका मदावा कर दे तो अल्लाह के यहाँ भी माफ़ी है, अवाम के यहाँ भी माफ़ी है। मदावा यह है कि कोई अगर डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ पड़े। भुट्टो जो था वो अयूब खान की पैदावार था, ठीक है, लेकिन फिर भुट्टो लड़ पड़ा, जेलों में रहा, मदावा हो गया। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की पैदावार था, फिर अल्टीमेटली 90 में लड़ पड़ा, तो साफ हो गया किसी हद तक। इसी तरह अब इमरान खान है, एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं था। अच्छा, अब अपनी राय मेरे पे तो ना मुसलत करें। अच्छा, 2011-12 में, हाँ, तो इसी तरह धरने किसने कराए थे? सर 2014 में किसने करवाए थे? नहीं, किसने करवाए? 1996 से तरीके से नहीं, किसने धरने कराए? जिस वक्त मर्जी है कोई हाथ रख दे। मैं कोई कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा पैदा होने से लेके अब तक कभी कोई हाथ रख दे। भुट्टो पे पता नहीं कब हाथ रखा, नवाज शरीफ पता नहीं कितने साल का। लॉन्चिंग सिकंदर मिर्जा ने। ओह, सिकंदर मिर्जा तो सिविलियन था ना उस जमाने में। वो कायदे आज़म से बड़ा सियासतदान था भुट्टो। वो तो उस वक्त सब कहते थे उसको। अच्छा, पहली बात ये है कि आपने अभी कहा कि उसको आप गुलाम अहमद को जो है वो मिल्लत का खादिम मिल्लत कहते थे आप। सर, उसके नाम के साथ लिखा जाता था। अगर ये लड़ पड़ते और लड़कर, ये नहीं कि मैं कहते एस्टेब्लिशमेंट को उठाकर बाहर फेंक देते, मैं इस हक में हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का इनपुट होना चाहिए। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क ही नहीं जरूरी है, लेकिन वही नवाज शरीफ जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा था, आज गोद में बैठ के तो सारा कुछ कर रहा है।
कौन से लड़ाइयाँ हैं? यानी इमरान खान बन जाए तो इसी तरह इमरान खान की भी कल सुलह हो गई, वो भी हट जाएगा। आप अपोजिशन में आते हैं तो कहते हैं तो ये मैं तो नहीं यार, इन रवैयों आपको पता है इन रवैयों के, हम तो चाहते हैं एक आईनी हुकूमत हो, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ठीक है, कोई इसमें भाव तो है नहीं। अच्छा आपको ये लेकिन मेरा पल्ला इलेक्टेड लोगों के लिए आपका झुकता है। इस पे तो मेरा और आपका इत्तेफाक है ना कि जो माशाल्लाह की पैदावार है वो भी बुरे हैं बेटा, डेफिनेटली। अभी आप बातों बातों में मुझे बड़े आपने ताने दिए हैं। अच्छा सर, इमरान खान जेल में है, सैकड़ों जाली और झूठे मनगढ़ंत मुकदमे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और निज़ाम हयात तंग है। अब ये ज़हन में रहे कि मैं और आप दोनों मजम्मत कर चुके हैं 9 मई के मुलजम या मुजरम साइड पे होने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पर निज़ाम हयात तंग है, ना चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल है, और इस सब के बेनिफिशरी आपके वो लोग हैं जिनको आप ग्लैमराइज करते हैं कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने किया, कमाल कर दिया। पहली तो बात यह है कि मैं हमेशा इमरान की जेल के, इमरान के खिलाफ ज्यादतियों के सख्त खिलाफ हूँ, और हर वक्त मैंने 9 मई के इससे भी बहुत पहले हमेशा सियासी मफाहमत की बात की है। आप यू मस्ट बी विटनेस, मैं इमरान खान के पास भी खुद गया, नवाज शरीफ के पास भी खुद गया, और मुसलसल आज तक मैं अब भी कहता हूँ कि वाहिद रोड मैप मुल्क को आगे ले जाने का सियासी मफाहमत है कि ये बैठ के तय करें, यही हमारे लीडर हैं, इन्होंने मुल्क को आगे चलाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है ये आपस में बैठे। मैं तो कभी कैदो बंद किसी की भी हो, सबके खिलाफ रहा हूँ, चाहे वो नवाज शरीफ की थी, चाहे इमरान खान की अब है, इससे पहले आसिफ जरदारी की थी। मैं तो जो भी सियासी बंदा जेल में जाता है हमेशा उसके हक में लिखता हूँ, क्योंकि हमारी पुरानी डेमोक्रेटिक रवायत नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब के ज़माने से यही है कि सियासी कैदी चाहे आप उन पर जो भी इल्ज़ाम लगाएं, उनके साथ हमने खड़े होना है। हाँ, वो लुट के खा जाएं, उजाड़ दें, वो देखो, वो तो अगर लुट के खाएंगे तो अल्लाह से भी मार खाएंगे, अदालतों से भी खाएंगे, जेलों में भी रहेंगे। हमारा तो काम है कि फर्ज करो जैसे आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ मुकदमे हैं, पता नहीं कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ? तो मैं क्यों ना उसका साथ दूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे पहले भी झूठे होते थे, अब भी झूठे होंगे। यानी आप जो भी लुट मार करें आप उसके साथ खड़े। कौन से लुट होते हैं यार, ये आप लफ्ज़ ही गलत है। ये आप लोगों ने ये जो लफ्ज़ मशहूर किए हैं, लुट के खा गए, फलाना खा गए, इसी ने मुल्क की जमहूरियत का, सियासत का, सियासतदानों का, लोगों की ज़ुबान का जनाजा निकाल दिया। और खुदा के बंदो, कोई दुनिया में ये आप कौन होते हैं? ये आप जज बने हुए हैं, लुट के खा गए, यूं करप्शन कर ली, वही अदालत के फैसले होते हैं। आप कौन होते हैं लोगों को इस तरह कहने वाले? फैसले नहीं दिए, अदालतों ने फैसले। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? मुकमुका वो आप फिर उसके पीछे आप है ना, मुकमुका के पीछे। बुनियादी बात है कि ये लफ्ज़ यूज करना, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो देखो लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं, काबिल एहतराम है यार। अच्छा, मैं अब इसको ज़रा रिफाइन करता हूँ। लाखों लोगों के काबिल एहतराम नुमाइंदे हमारे घर से इज़्ज़त माब आए थे डाका मार के, जो उनका हक था, हमारा घर लूट के चले गए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ये कह देते हैं। भट्टी साहब, गुजारिश यह है कि बड़ी दिलचस्प बात है, नवाज शरीफ पे केसेस क्या है, किन केसेस में उसको सजा हुई है, किन जजों ने उनको सजा दी है? देखो गुजारिश सुने, जिस तरह आज आप कहते हैं ना कि इमरान खान के खिलाफ फैसले देने वाले जज ठीक नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन इत्तेफाक यह है कि आप अपने मुखालिफ के बारे में कुछ एग्री नहीं करते। मैं समझता हूं कि जो नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज थे वो भी गलत थे। मैं समझता हूं इससे पहले जो बेनजीर भुट्टो को जिसने जस्टिस क्यूम ने फैसला किया था वो दुरुस्त था। वो तो नवाज शरीफ साहब करवा रहे थे, गलत था ना। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सारे फैसले दबाव के तहत सर, लेकिन मेरे से दबाव के तहत सर मान लिया। सर मुझे ये बताएं, सरे महल किसी ने खरीदा बेचा ना? वो जो हार वाली ये तो आप देखे ना, वो ये कर रहे हैं कि मैं एक जिसको ना लॉ का पता ना जिसको लंदन की प्रॉपर्टियों का पता, मेरे से क्या फैसला कर? ये फैसले तो होने थे स्विट्जरलैंड में, लंदन में, पाकिस्तान की अदालतों में, जहां सारे सबूत पेश हुए, वहां तो आप करा नहीं सके। अब मेरे से दबाव में ये फैसला करवाना चाहते हैं। वो भी नवाज शरीफ साहब ने खत नहीं लिखा था, लेकिन आपने ये फैसला कर लिया कि हर लुटेरे के साथ खड़ा होना, उसने लुटा है नहीं लुटा, जो भी गलत है सही है, मैं उसके साथ हूं। मैं अगर आप भी 10 लाख वोटों से लुटेरे बन जाएंगे, मैं आपके भी साथ हूं। उसके बाद मुझे लाइसेंस मिल जाए, भले आप भी लूटे बेशक, पूरा मुल्क। वो सवाल ये है कि जबरी मुल्क में इक़्तिदार पे कब्जे करने वालों को लूटना जायज़ है, तो जिसको लोग इलेक्ट करें उसका लूटना कैसे नाजायज़ है? अरे वाह वाह, बस बात ही खत्म हो गई। अच्छा सर, 26वीं आईनी तरमीम
दुनिया भर में जब अमेरिका में नया सदर आता है ना, 55,000 पॉलिटिकल अपॉइंटी आते हैं। होने चाहिए। क्यों? होने चाहिए। इसीलिए कि उनको नवाजा जाता है ना, होने चाहिए। उनकी टीम है। तो यहाँ आप कहते हैं ठेके भी जनाब नहीं देने, आपने फलाना भी नहीं दिया, पॉलिटिकल क्लास कैसे पैदा होगी? नहीं, मैं वो चाहता हूँ कि मैं वो चाहता हूँ ना, मैं ये नहीं चाहता कि सर आप उसको लुट कहते हैं। हाँ, आप उसको लुट कहते हैं। हाँ। अगर फर्ज करो एक आमराना हुकूमत हो, फौजी हो, वो जब ठेके देते हैं तो वो लुट नहीं होती। आप मुझे बताएं, जनरल जियाउल हक 11 साल रहा, जनरल अयूब 11 साल रहा, सारे फेसेस तो उस वक्त बने हैं बड़े। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला। अब इस अगला सवाल है। अच्छा, मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि किसी आज तक मुझे बताएं सदर बुश ने जाके सरे महल खरीदा हो, मेरी बात कंप्लीट होने, एक बिल क्लिंटन का कोई एवन फील्ड हो जिसकी उसके पास मनी ट्रेल ही ना हो, और ओबामा के बच्चे जो हैं वो अरबपति हों और हालांकि उन्होंने एक दिन भी बिजनेस ना किया हो, तो सर ये उनकी क्या मिसालें हैं? अच्छा, आप सुने, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट रिटायर होता है उसको 2 चीजें मिलती हैं। जो जहाज वो इस्तेमाल करता है उसको दे दिया जाता है उम्र भर के लिए। अच्छा, ये खबर थी जी। अच्छा, उसको अपने दौरे सदारत में उसकी प्लेस ऑफ चॉइस पे एक प्रोजेक्ट जो वो चाहता है, कोई लाइब्रेरी बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई एयरपोर्ट बनाता है, कोई, हर एक प्रेसिडेंट को एक वो दिया जाता है। ठीक है, क्या मसलन? कोई लाइब्रेरी बनानी है, कोई डांस हाउस बनाना है, कोई म्यूजिक का काम करना है, तो वो एक आमतौर पे वो अपने जो हमारी बर्थ प्लेस होती है या हल्का होता है, अच्छा, वहां बनाते हैं। इंडिया के अंदर हर प्राइम मिनिस्टर जो रिटायर होता है उसको घर मिलता है। ठीक है, दुनिया में आप जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है आज तक, जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बना है, वो बेचारा जेल जरूर गया है। सारे करप्ट थे सर। मैं ये अब सारे लुट के ले गए। और यार खुदा के बंदो, ये एक नोशन है झूठा पॉलिटिक्स को बदनाम करने का। सर ना करें प्लीज, सर ना करें इस तरह। तो अब मैं अमेरिका और भट्टी साहब एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ सबको लुटेया हुआ कह देते हैं। सर मैं अपने जो मेरी बस का ड्राइवर है, मैं उसकी ड्राइविंग पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी मुझे उतारो आप माशाल्लाह मौका आपको मिलेगा, हो सकता है आप ही अगली हुकूमत के वजीर इत्तलात बन जाएं। गुजारिश ये है कि भाई हम मुल्क पहले तो ये ओन करें ना कि इस मुल्क में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ लोग रहते हैं। आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, हम दोनों को अपनी बात करने का। वही तो मैं आप आर्ग्यू कर रहा हूँ सर कि आप एहतराम करके आपकी बात का, आपकी बात का एहतराम करके हमेशा करता हूँ। नहीं, मैं भी आपका तो मैं सर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जहाज भी देने को तैयार हूँ, रूप आइन बदलने, मैं घर भी देने को तैयार हूँ, लेकिन सर मैं चाहता हूं कि ये जो 5 बर्रे आजमों में इनकी जायदादें हैं, यार भट्टी साहब साबित करें जाके अदालत से फैसले लें। मुझे क्यों मनवाते हैं? एवन फील्ड साबित हुआ है, मैंने फैसला करना है सर। उधर से आपने एवन फील्ड जाके सुप्रीम कोर्ट में ट्राई कर लिया ना, सजा हो गई ना, सजा हो गई। अब आपके मोहतरम अदारे जिनको आप दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वही उनको लेके आए हैं ना। तो मेरा कसूर कहाँ है? आपने, मेरा कसूर कहाँ पे? आप तो कहें कि ये गलत हुआ है। ओहो, मैं तो कहता हूं कि वो फैसला ही गलत हुआ है। आप तो उससे सिरे से ही मैं तो पहले दिन से हर सियासतदान के खिलाफ ये मुकदमे जो है झूठे होते हैं। आप कहते हैं कि वोट, मैं तो इमरान खान के भी झूठे हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ भी झूठे हैं। आप कहते हैं वोट ले ले तो उसको लाइसेंस मिल जाता है लूटने का। मैं कहता हूं कि अगर 2 लुटेरे हों, एक लुटेरा अवाम का नुमाइंदा हो और एक लुटेरा अवाम के नुमाइंदे के बगैर हो, वो उठ के जबरदस्ती असले से ले आए, आप अवाम के असले, मैं अवाम के नुमाइंदे की लुटाई जो है ना उसको एक्सेप्ट कर। मैं दोनों के खिलाफ हूं। अरे आप तो एक के तो सबसे ज्यादा हक में है ना। नहीं, मैं दोनों के खिलाफ। नहीं, ये तो ऐसी बात है ना। नहीं, सच्ची कह रहा हूं। नहीं, आप झूठ ना बोले ना। क्योंकि आप जब हम लुटेरे के साथ हैं, मुझे उसके साथ करना चाहते हैं। नहीं, उसकी वजह ये है ना, एक ओवरऑल आइडियोलॉजी होती है ना। आप उस लुटेरे के साथ हैं जो जबरदस्ती। मैं चाहता हूँ कि सर आप इनको ग्लैमराइज ना किया करें। यार ग्लैमराइज मैं नहीं करता, देखो हम नहीं करते किसी को। जितो दुनिया में जो भी लोग अवाम की मदद लेते हैं, अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उनकी अल्लाह भी मदद करता है, उनको सरदार बनाता है। उनकी मजलिस शूरा उन्हीं लोगों की थी जो अपने कबीलों के सरबराह थे, जिनके पीछे लोग थे